आगरा के थाना डौकी क्षेत्र के नगला दवहंस में फतेहाबाद की तरफ से आ रही तेज रफ्तार टाटा सफारी ने घर के बाहर सो रहे महिला और बच्चों को मारी टक्कर। महिला और बच्चे गंभीर रूप से हुए घायल। प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को सौंपा ज्ञापन। पत्रकारों के हित को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। रायबरेली में कल होने वाली निकाय चुनाव की मतगणना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की मतगणना स्थल के आसपास रहेगी तैनाती। बिना वैध पास के मतगणना स्थल पर प्रवेश रहेगा वर्जित। रायबरेली में चोर को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। चोरी करते रंगे हाथों पकड़ने पर रस्सी के सहारे खिड़की में बांधकर दी तालिबानी सजा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़वाकर हिरासत में लिया। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के कोरिहर गांव की घटना। आगरा में 2 नाबालिग छात्राओं के गायब होने से मचा हड़कंप। दोनों छात्राएं बीते 2 दिन से लापता। कोचिंग में गई थी छात्राएं, पुलिस कर रही जांच। रायबरेली में स्कूल से लौट रहे मासूम छात्रों पर हुआ एसिड अटैक। एसिड पड़ने से 4 छात्र घायल। 2 छात्रों की हालत गंभीर। घायल अवस्था में छात्रों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बिजनौर में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव में कई लोग घायल। पुलिस जांच में जुटी। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के कांशीराम कॉलोनी का मामला। बाराबंकी में गरीब युवक ने दबंगों पर लगाया घर जलाने का आरोप। कहा हजारों की नकदी के साथ गृहस्थी का सामान जलकर राख। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगरा के बाह में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर महिला ने की आत्महत्या। परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने पति और ससुराल जनों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट करने का लगाया आरोप। अमेठी में पेड़ को लेकर 2 पक्षों में चल रहे लाठी डंडे। दोनों पक्षों के महिलाओं समेत 5 घायल। ग्रामीणों ने सभी घायलों को पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के बेसारा पश्चिम गांव के साहब बख्श का पूरा मामला। सीबीएसई का रिजल्ट घोषित। बलिया के सनबीम स्कूल की संध्या यादव ने 97.40% लाकर स्कूल का नाम किया रोशन। स्कूल में बांटी गई मिठाइयां। आगरा में ड्राई फ्रूट्स और मसालों का सौदा कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 6 अंतरराज्यीय शातिरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा के हरि पर्वत क्षेत्र के संजय प्लेस में थे फर्जी कंपनी। आगरा के बाह में दुकानदार से झपट्टा मारकर 2 बाइक सवार युवक 50,000 रुपए लेकर हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत स्याहीपुरी चौराहे का मामला। रुड़की के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई बोर्ड में मारी बाजी। स्कूल के छात्रों का बोर्ड में रहा दबदबा। इंटरमीडिएट की छात्रा रिधिमा ने 98.8% अंक किए हासिल। मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने बीजेपी पार्टी के नेताओं सहित एमएलसी विनीत सिंह पर लगाया आरोप। कहा कल होने वाली मतगणना के दिन ये कर सकते हैं धांधली। विनीत सिंह सहित सभी बीजेपी विधायकों को घर में किया जाए नजरबंद। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार प्रकरण को लेकर आज हुई अहम सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज को दोबारा सर्वे कराने का दिया आदेश। 22 मई को जिला जज की अदालत में सर्वे की डेट को लेकर होगी सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। एएसआई को कथित शिवलिंग की उम्र का पता करने के दिए गए निर्देश। नगर निकाय चुनाव 2023 की कल 13 मई को होनी है मतगणना। अलीगढ़ में मतगणना के लिए सुरक्षित बनाए गए 5 केंद्र। कानपुर में जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया संयुक्त चेकिंग अभियान। इस दौरान 2 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। महिलाओं के पास से चोरी के 39 मोबाइल हुए जब्त।
यूपी की राजधानी लखनऊ बीजेपी यहां पर 27 सालों से सत्ता में है। बीजेपी की ये परंपरागत सीट है और लखनऊ के लिए बीजेपी ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकी। लेकिन देखना यह होगा कि जनता को बीजेपी ने फिर से मौका दिया या फिर नहीं। जिला प्रशासन ने लखनऊ में नगर निकाय चुनाव के बाद जमा हुई मतगणना पेटियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध कर लिए हैं और अब कल सुबह से होने वाली मतगणना के लिए तैयारियों का जायजा लेने काम किया जा रहा है। अभी डीएम डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार ने यहाँ मौके पर पहुँच करके रमाबाई स्थल के सभी कैमरों का जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम को भी चेक किया। अब जो कल सुबह की व्यवस्था होगी उसमें क्या है कि सारे लोग लगाए जा रहे हैं, जिनमें कंप्यूटराइज सिस्टम जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है एनआईसी ने, उसके जरिए टेबल्स का आवंटन होगा। जो भी कर्मचारी जाएगा उसको टेबल पर वहीं पर मौके पर पता चलेगा कि किस टेबल पर उसे काम करना है। पहले से किसी कोई काम नहीं पता है तो काउंटर बैठना है। तो रेंडमाइजेशन से सुरक्षा बेहतर रहेगी, प्लस सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सुविधा बनी रहेगी। कोई एजेंट किसी पर आपत्ति नहीं लगा सकेगा कि मनचाहे व्यक्ति को वहाँ लगा दिया गया है। तो सुबह 7 बजे सारी पोलिंग पार्टियों को बुलाया गया है और 1565 जो कर्मचारी वहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं कि जो वहाँ पर काउंटिंग का काम करेंगे। 20% लोग रहेंगे जो रिजर्व में रहेंगे। अगर कोई कर्मचारी आने में असमर्थ होता है तो उसकी जगह उसको लगा दिया जाएगा। तो ये नगर निकाय के निगम के एक मेयर की सीट का और 7 सभासदों की सीट के अलावा 10 ये नगर पालिकाओं के चुनाव भी होने हैं। तो इनका हुआ है, इसकी मतगणना कल की जाएगी। अब देखना यह है कि कल सुबह कितनी भीड़ हो पाती है और कैसे जिला प्रशासन आगे स्थिति संभाल पाता है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ है और गोरखपुर सीट बीजेपी के लिए काफी अहम भी है, मायने भी रखती है, क्योंकि खुद सूबे के मुखिया योगी यहां से आते हैं। इसलिए बीजेपी ने पूरे लश्कर के साथ यहां पर चुनाव कैंपेन किया। लेकिन मतगणना से पहले क्या है हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में कल मतगणना की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर यानी कि सीएम सिटी में भी कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि गोरखपुर के 80 वार्डों के लिए 2 शिफ्टों में तैयारी की गई है। यानी कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 40 वार्डों की गिनती होगी और उसके बाद 41 से लेकर 80 तक वार्डों के लिए 11 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये गोरखपुर का विश्वविद्यालय का वाणिज्य भवन है। यहीं पे मतपेटिका रखी गई है और पूरी तैयारी कर ली गई है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे सुरक्षा बल भी लगाए गए हैं। इसी के साथ ही ये भी सख्त आदेश है कि अगर कोई भी प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता हैं अगर व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि रुझानों की जहां तक बात करें तो उम्मीद की जाती है कि मेयर और 40 वार्डों की रुझान लगभग 12 बजे से 12:30 बजे तक आना चालू हो जाएगा। पूरी तरीके से जिला प्रशासन तैयार है और इंतजार है कल सुबह 8 बजे की। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और चलिए अब आपको अयोध्या से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कल काउंटिंग्स होंगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हाल है और किस तरह से तैयारियां हैं वो भी इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, मैं हूं बीएस लाठी और आप देख रहे हैं जनता टीवी। निकाय चुनाव जो हुए हैं उनकी काउंटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज जिलाधिकारी और एसएसपी ने जीआईसी कॉलेज में जा करके जो मतगणना जहां होनी है उसका निरीक्षण, व्यवस्था का जो कैसी है उसका निरीक्षण किया। वहां पे किस तरह से मजिस्ट्रेट लगाएंगे और जो ड्यूटी पॉइंटियाँ हैं बाकायदा सबको चेक किया गया और सबको निर्देश जिलाधिकारी और एसएसपी मुराद द्वारा दी गई है। जो सारी चुनाव की तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। अब काउंटिंग कल होनी है, उसकी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। किस तरह से प्रत्याशियों को पास दिया जाना है, किस तरह से किसको एंट्री दी जाएगी, तो जिलाधिकारी ने सबको निर्देश दिया है। और वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में 1 मेयर और 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत हैं, जिसके रिजल्ट कल आने बाकी हैं। आज जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के प्रशासन ने व्यापक तैयारियों की व्यवस्था की है, कल जो
चुनाव के नतीजे हैं, परिणाम आएंगे, किस तरीके से होंगे वो कल देखने को मिलेगा। किस किस से पर सेहरा सजेगा ये तो आने वाला कल बताएगा। सीधी चुनाव का जो टक्कर है नगर निगम की या नगर पंचायत की बात की जाए या नगर पालिका, इसमें सीधी समाजवादी पार्टी और भाजपा में टक्कर है, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी साख अयोध्या नगर निगम चुनाव में लगी है। वीडियो पर्सन ब्रिजेश के साथ BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। सपा सांसद डिंपल यादव कस्बा बेवर पहुंची और जहां पर सपा सदस्य के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही डिंपल यादव ने कहा कि निकाय चुनाव की मतगणना का कल रिजल्ट आने वाला है, तो हमें प्रशासन निष्पक्ष मतगणना कराने के लिए बाध्य है और हमें उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष मतगणना कराएगा। ये बहुत पुराना समाजवादी परिवार है हमारा और यहाँ पे सब जानते हैं कि हमारे सदस्य की डेथ हुई है और हम इसके सांत्वना देने आए थे। कल मैडम मतगणना का रिजल्ट आने वाला है, क्या कहेंगे आप? क्या प्रशासन है कोई धांधलगिरी करेगा? हमें भरोसा है कि प्रशासन निष्पक्ष चुनाव के जो भी रिजल्ट होंगे वो कराएंगे। अमरोहा जिले में कल 8 बजे से नगर निकायों की मतगणना शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष और सभासद पद के लिए 1238 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। तो वहीं सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी और आपको बता दें कि अमरोहा प्रशासन ने जिले के 9 नगर निकायों की मतगणना के लिए 4 केंद्र निर्धारित किए हैं। इसमें राजकीय इंटर कॉलेज में अमरोहा और जोया, श्रीराम किसान इंटर कॉलेज बादशाहपुर में नौगांव सादात, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज धनोरा में गजरौला, बछरायू व धनौरा और मंडी समिति हसनपुर में उझारी, सैदन गली और हसनपुर निकाय की मतगणना होगी। अमरोहा में नगर निकाय चुनाव की मतगणना 13 मई यानी कल से जो है वो कल 8 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं हम बात करें मतगणना की दृष्टि से तो प्रशासन की तरफ से जो है वो सारे इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। वहीं हम बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा में 4 मतगणना केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें अमरोहा, नौगांवा, मंडी, धनौरा और हसनपुर हैं। वहीं हम बात करें प्रत्याशियों की तो यहाँ पर पार्षद व अध्यक्ष पद के जो है 1238 प्रत्याशी जो है अपने चुनाव लड़े थे, जिनकी किस्मत का जो है मई को चुनाव हुआ था, उनकी किस्मत जो है पेटियों में बंद कर ली गई थी। कल उनकी जो है वो किस्मत का फैसला हो जाएगा। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मैं महेंद्र सिंह, जनता टीवी, अमरोहा। तो वहीं आगरा निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ताजनगरी में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण में दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतगणना कराई जाए। लगभग 1000 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण हासिल किया। 13 मई को सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे और 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो मतगणना स्थल पर 12 ACP की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 20 टेबल मतगणना के लिए बनाई गई हैं। करीब 1000 कर्मचारियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो 12 ASP सुरक्षा में लगाए गए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी वहाँ सुरक्षा में तैनात रहेंगे। वहीं एक पैरामिलिट्री फोर्स की एक कंपनी लगाई गई है और एक PSC की कंपनी लगाई गई है। वहीं रूट की की बात करें तो मतगणना स्थल का जो रूट है वह पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है। वहाँ के से गुजरने वाले वाहनों को अन्य रूटों से गुजारा जाएगा और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर वहाँ अन्य तमाम प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से मॉनिटरिंग अपने कंट्रोल रूम से करेंगे। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य कौशल्यानंद गिरी और राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या पहुंचे और सैकड़ों किन्नर व महिला और बच्चों के PVR में द केरल स्टोरी को देखा। सिनेमा हॉल में हम लोग ने द केरला स्टोरी मूवी हम लोग ने देखा। सभी किन्नर बच्चे और छोटे छोटे बच्चियाँ लोग के साथ में आज मेरे नेतृत्व में इस मूवी को देखा गया। इस मूवी को देखने का मेन उद्देश्य क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू को कैसे फुसला के प्यार में उन लोग फंसा के कैसे धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो इसकी रोकने के लिए हम लोग में अब जितने हमारे सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं,
इसको रोकने के लिए अब हम लोग को जागना चाहिए। और इस मूवी के माध्यम से कहीं ना कहीं इस संदेशा हम लोग तक पहुंचता है कि हम लोग अभी भी बहुत ही मतलब अपने धर्म को लेके बहुत हम लोग में संकुचित सोच है। अब हम लोग को उठ के या अपने को जागृत करके अपने धर्म के रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी बहन अपने बच्चिया को इस चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहिए, अपने संस्कृति के बारे में, अपने परंपरा के बारे में, अपने धर्म के बारे में जानकारी देना चाहिए। और ये 3 बेटिया के कहानी को बताया जाता है केरल स्टेट के। मैं कहती हूँ कि अभी हम लोग जितने हम लोग हिंदू नहीं जागेंगे तो कल पूरा हिंदुस्तान में ऐसा कहानी आपको सुनने को मिलेगा और ऐसे कहानी देखने को मिलेगा। इसीलिए अब जागने का समय है। अब हम अपने आप को समाज में बताने का समय है। ऐसे इस दलदल से अपने बहन बेटी को बचाने का समय है। ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए शिवलिंग की जांच को लेकर हिंदू पक्षकारों की तरफ से दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने पूरे ज्ञानवापी परिसर का साइंटिफिक जांच करने के साथ एएसआई को शिवलिंग की उम्र का पता करने के निर्देश दिए। हिंदू पक्षकारों की तरफ से 14 अक्टूबर 2022 के वाराणसी की निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश पारित किया। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसआई से पूछा था कि क्या उनके पास ऐसी कोई तकनीक है जिससे शिवलिंग को बगैर नुकसान पहुंचाए जांच की जा सके। एएसआई ने इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करते हुए बताया कि अगर कोर्ट उन्हें निर्देशित करता है तो वो जांच के लिए तैयार हैं। तो वहीं रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पुलिस लाइन में लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि देवभूमि में इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लव जिहाद और लैंड जिहाद की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मानस कांड झांकी के साथ 4 धाम यात्रा का भी जिक्र किया और 4 धाम यात्रा को लेकर मास्टर प्लान लागू करने की बात कही। भगवान राम का मंदिर बनने की बात हो, धारा 370 कश्मीर के अंदर समाप्त होने की बात हो, ये दोनों ही काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत मां के लाल नरेंद्र भाई उनके नेतृत्व में संपन्न हो चुके हैं। अब इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की बात थी। हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि ये अवसर हमको मिला, देवभूमि के लोगों को मिला और देवभूमि के इस प्रताप से हम आगे बढ़ गए और 30 जून तक जैसे ही हमको इस कमेटी का ड्राफ्ट मिलेगा हम उसको लागू करने की। किच्छा के कद्दावर नेता और भाजपा से 2 बार के विधायक रहे राजेश शुक्ला को कल रुद्रपुर के पंत नगर में बुलाई गई मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में जाने से रोक दिया गया और इस बैठक में उधम सिंह नगर और नैनीताल के सभी भाजपा विधायक शामिल थे। लेकिन जब शुक्ला ने मीटिंग हॉल के गेट से एंट्री की कोशिश की तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। शुक्ला के सामने काफी लोगों को एंट्री दी गई, लेकिन शुक्ला किनारे खड़े होकर कोशिश करते रहे। कुछ देर बाद वो मीटिंग हॉल के गेट से बिना कुछ कहे वापस लौट गए। हालांकि शुक्ला की एंट्री न होने से उनके समर्थकों में नाराजगी है। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया। गणेश जोशी ने कहा कि मोटे अनाज को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। आपको बता दें कि श्री अन्न महोत्सव का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में क्षेत्रफल थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन उत्पाद हमारा बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक खेती के लिए हमारे प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है। हमारा जो कृषि का क्षेत्रफल था वो आज घटा तो जरूर है, लेकिन आज हमारा उत्पाद बड़ा है। अगर ये उत्पाद बड़ा है तो इसमें हमारे किसानों का, हमारे वैज्ञानिकों का बड़ा हाथ है। आज हमारे राज्य को ऑर्गेनिक के क्षेत्र में लगातार दूसरी बार फर्स्ट प्राइज मिला है। हमने प्राकृतिक खेती के लिए 64,000 हेक्टेयर भूमि
जो गंगा के किनारे लगी हुई है उसको हमने चिन्हित किया, सुनिश्चित किया है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में 5 किलो फ्री राशन हम बांटते हैं, हम उसमें 1 किलो मड़वा भी देंगे। इसको देने का आशय यह है कि जब किसान को लगेगा कि इतना, ऐसे हमारे 13 लाख कार्ड धारक हैं, उनको लगेगा कि 13 लाख किलो तो सरकार ही खरीद लेगी, तो उसको उगाने की निश्चित होगा। हमने मिड डे मील में भी हम झिंगोरा दे रहे हैं ताकि लोग इसका उत्पाद करें। और मुझे याद है, और आपको भी ध्यान होगा, पहले ये कहा जाता था कि कोदा झिंगोरा जो खाता है वो गरीब आदमी है, ऐसे बोलते थे ना। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के फैसले से रुड़की में उलेमाओं में बेहद नाराजगी है। उलेमाओं का कहना है कि दरगाह और मजार का काम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनसे एक भाईचारे और सौहार्द का पैगाम जाता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने दरगाहों और मजारों को तोड़ने का जो निर्णय लिया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 2024 भी हो सकता है। साथ ही साथ हमने एक बात और भी कही थी बड़े अदब के साथ कि सिर्फ मज़ारात ही गवर्नमेंट की भूमि पर नहीं है। जितनी इबादतगाहों का आप सर्वे कराएंगे, तमाम मज़ाहिब की, मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादतगाहें अक्सर बेशतर रेवेन्यू पे, रेलवे पे और फॉरेस्ट की जमीनों पर है। फिर तो आपको बहुत कुछ मुनहदिम करना पड़ेगा, बहुत बड़े स्टेप लेना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है, जो हुक्म नाफिज किया है कि दरगाहों को मुनहदिम करने के लिए, ये हुक्म लायक के तज़मीम है, लायक की मजम्मत है। हम इसका मिलकर उलमा, मशाइख और सूफिया इसके तरमीम करते हैं और उनको चाहिए कि अपने हुक्म का उदूली करें और जो उन्होंने ये हुक्म नाफिज किया, इस हुक्म को वापस लें, वरना जो मोमिनीन है, मुस्लिमीन है, यहाँ तक कि फ़कत मोमिनीन ही नहीं बल्कि हर वो जिसके अंदर एक ज़र्रे के बराबर भी इंसानियत हो, इंसानियत बाकी है, खा वो मुस्लिम धर्म से हो या हिंदू मजहब से हो या ईसाई या क्रिश्चियन मजहब के मानने वाले हो, हर एक को बेपनाह तकलीफ और बेपनाह रंज व गम होगा। चूंकि ये औलिया इकराम, सुलहा, तय्यबीन, आबिदीन, जाहिदीन और खाशिईन औलिया अल्लाह, सूफी संत का मुल्क है और ख़ास तौर से ये उत्तराखंड सैयदी मखदूम साबरी रज़ियल्लाहु तबारक तआला अन्हु का। लिहाजा मुख्यमंत्री को चाहिए अपने इस करार को वापस ले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।